गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण पार्ट 1 भाषा पढ़ेंगे। बच्चों, भाषा के बिना न तो हम अपने मन की बात किसी से कह सकते हैं और न ही दूसरों की बातों को हम समझ सकते हैं। भाषा किसे कहते हैं? तो जिस साधन के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा के दो प्रकार होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो जब हम अपने विचारों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र के माध्यम से हम अपनी भाषा लिखकर दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। कभी कभी हम बिना लिखे बिना बोले उसके माध्यम से भी भाषा का प्रयोग करते हैं। यह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे रेलवे के गार्ड द्वारा हरी झंडी दिखाकर रुकने व चलने का इशारा करना। ऐसे ही भारत एक विशाल देश है। इस देश में अलग अलग राज्यों के लोग अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं। जैसे तमिलनाडु तमिल, असम असमिया, पंजाब पंजाबी, गुजरात गुजराती, बिहार हिंदी, केरल मलयालम, ओडिशा उड़िया, कर्नाटक कन्नड़, गुजरात गुजराती। तो अब हम लोग नेशनल लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। राष्ट्रभाषा। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोली जाती है तो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा मानी जाती है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा मिला। इस दिन हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बच्चों, हिंदी दिवस किस दिन मनाते हैं? 14 सितंबर को। अब हम लोग लिपि के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्येक भाषा की मौखिक ध्वनि को लिखने के लिए विशेष चिन्ह निश्चित किए गए हैं। ये चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। संस्कृत की लिपि क्या है? देवनागरी। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन। उर्दू की लिपि क्या है? फारसी। तो बच्चों, आज हमने विभिन्न प्रदेशों की भाषा के बारे में जाना और लिपि के बारे में जाना। आप सब इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।